बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उर्दू टच की जानब से मैं हूं जी एम सागर। टिप्स एंड ट्रिक्स आईटी ट्यूटोरियल की सीरीज़ में आज हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह शार्ट यूआरएल वेबसाइट से पैसा कमा सकते हैं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों से शेयर की थी कि हाउ टू मेक मनी विद शार्ट यूआरएल वेबसाइट। तो इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट तरीका बताया कि शार्ट यूआरएल वेबसाइट क्या होती हैं, इससे हम किस तरह से अर्न कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या सोर्स होने चाहिए तो हम इनसे शार्ट यूआरएल वेबसाइट से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि शार्ट यूआरएल वेबसाइट क्या होती है। अगर आपको पता भी है तो ऑलरेडी अगर आप शार्ट यूआरएल वेबसाइट से अर्न कर रहे हैं तो आपको अर्निंग नहीं हो रही, तो उसकी वजह आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि आपको अर्निंग क्यों नहीं हो रही। तो मैं आपके सामने एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, एडफ्लाई। अगर आपने वो मेरी वीडियो देखी है तो आप कहेंगे भाई आपने उस वीडियो में कहा था एडफ्लाई जैसी वेबसाइट नहीं यूज़ करनी, क्योंकि ये 10,000 डाउनलोडिंग पे हमें $5 पे करती हैं। तो बेसिकली जो चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताई है वो मैं इस वेबसाइट के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ कि वाकई ही मेरे साथ ये हुआ था। क्योंकि अक्सर हम चैनल पे यूट्यूब चैनल पे देखते हैं कि कॉपी पेस्ट काम करें तो आप इतने कमा सकते हैं, शार्ट यूआरएल वेबसाइट को यूज़ करें तो आप इतने कमा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अकाउंट बना लेते हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्स नहीं होते। रिसोर्स क्या कि हमारे पास कोई ब्लॉग नहीं होता, कोई यूट्यूब चैनल नहीं होता, तो या कोई फेसबुक पेज नहीं होता जहाँ पे हम शार्ट यूआरएल वेबसाइट को शेयर कर दें। अगर ये हम बना भी लेते हैं ये सब कुछ, तो हमारे पास ट्रैफिक नहीं होती, तो हमें अर्निंग नहीं हो रही थी बेसिकली। अगर हमारे पास ये सब चीज़ें होती हैं और हमारे पास ट्रैफिक होती है तो हम अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अभी मैं आपको इस वीडियो में साबित करके दिखाऊंगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे एडफ्लाई पे अकाउंट बनाया यूट्यूब से, चाहे जैसे भी कहीं से भी मुझे नॉलेज मिला। मैं अपनी प्रीवियस की बात कर रहा हूँ, जब मैं ऑनलाइन अर्निंग की फील्ड में आया तो मैंने यहाँ पे एडफ्लाई में अकाउंट बना लिया। मैंने एक फ्री का ब्लॉग क्रिएट किया सॉफ्टवेयर का, और मैंने किया क्या कि उसमें अपनी पोस्ट भी नहीं बनाई, यानी कि लोगों की पोस्ट उठा के उस ब्लॉग पे पोस्ट करता रहा। इमेज उठा ली, लोगों के सॉफ्टवेयर के डाउनलोड लिंक उठा लिए। अब मैंने न्यू ब्लॉग बनाया था तो मैं कुछ अर्सा तकरीबन 1 माह तक उस पर काम करता रहा। मैं तकरीबन 200 से 300 के दरमियान पोस्टें कर दी। अब ये वेबसाइट तो मुझे 10,000 डाउनलोड पे $5 दे रही थी, तो मुझे कहाँ से अर्निंग होनी थी, क्योंकि मेरे पास तो ट्रैफिक ही नहीं है, ब्लॉग ही इतना न्यू बनाया हुआ कि लोगों को पता ही नहीं। तो मैंने मायूस होके ये काम ही बंद कर दिया कि छोड़ो यार, यहाँ से कहाँ से एडफ्लाई से अर्निंग होनी। तो मेरे साथ क्या हुआ कि कुछ साल बाद वो ब्लॉग फेमस हो गया। तो जब वो फेमस हुआ तो मुझे नहीं पता कि वो फेमस हो रहा था या नहीं हो रहा था। मेरी ब्लॉगों पे लोग विज़िट कर रहे थे, मेरे ब्लॉग से लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे थे। तो मैंने कुछ साल बाद अपने अकाउंट को जब ओपन किया तो मेरे अकाउंट में तकरीबन $35 थे। अब आप भी हैरान होंगे कि 10,000 डाउनलोडिंग पे $5 और मेरे अकाउंट में $35 आ चुके थे। तो आप सोच रहे होंगे कि मेरे ब्लॉग से कितनी डाउनलोडिंग हुई होगी। तो अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, ये मेरे साथ हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने टोटल डॉलर जो 49 कुछ अर्न की है। तो अब मैं यहाँ पे विथड्रॉ पे आ जाता हूँ। तो जैसे ही मैं विथड्रॉ पे क्लिक करता हूँ तो मैं नीचे आता हूँ। तो आप देख रहे हैं तकरीबन ये मेरा 2014 में अकाउंट क्रिएट हुआ था, और मैं अर्निंग कहाँ पे जाके ले रहा हूँ आप ये भी देखेंगे। तो ये देखें, मैं यकम जनवरी 2018 में तकरीबन $37.49 मैंने ये पे रेट लिया है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जब ब्लॉग फेमस होते हैं तो कितनी अर्निंग होती है। यानी कि अगर आपकी ब्लॉग या वेबसाइट पे ट्रैफिक है तो आप छोटी वेबसाइट से भी इतना अर्न कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यार कर तो सकते हैं, लेकिन ये दौरानिया कितना है, ये कितने साल हैं। तकरीबन 14 में आपका अकाउंट क्रिएट हुआ, आपने 18 में अर्निंग ली। तो भाई मैंने तो सिर्फ 1 माह 2 माह पोस्टिंग की थी, उसके बाद मैंने पोस्टिंग ही नहीं की। लेकिन जब ये मैंने पेमेंट रिसीव की तो मैंने अपने ब्लॉग को विज़िट किया, तो मेरे ब्लॉग पे जितने भी सॉफ्टवेयर मैंने एक पोस्टिंग लगाई थी सिर्फ वो इमेज और डाउनलोड लिंक ही नज़र आ रहे थे। बैक पे ना तो कोई सॉफ्टवेयर का लिंक था, वो लोगों ने रिमूव कर दिया। इतने साल हो गए थे कि मैंने पता नहीं किस ब्लॉग से उठाया, वो ब्लॉग डिलीट हो गए। तो जब मैंने उन यानी कि अपनी
200 से 300 पोस्टों चेक की तो तकरीबन 4-5 पोस्टें ऐसी थी जहाँ पे सॉफ्टवेयर के लिंक थे, बाकी किसी सॉफ्टवेयर के लिंक ही नहीं थे। तो फिर भी मुझे यानी कि इतनी रकम रिसीव करने के बाद आप देख रहे हैं कि 2 माह बाद फिर मुझे $5 मिल गए। तो अब आप सोचें कि अगर वो मेरा ब्लॉग रियल ब्लॉग होता, मेरे अपने सॉफ्टवेयर होते और मैं डेली बेसिस पे उस पर पोस्ट कर रहा होता, तो मेरे यानी कि कुछ साल बाद जब मेरी ट्रैफिक जनरेट होनी थी, ट्रैफिक ऑटोमेटिक ये ब्लॉग आपका फेमस हो जाता है कुछ साल बाद, क्योंकि आप अगर डेली बेस पे पोस्ट करते रहते हैं, कंटेंट अच्छा होता, नहीं भी होता तो भी ब्लॉग जो ओल्ड ब्लॉग होता है वो आपका फेमस हो जाता है। तो ये मेरा ब्लॉग अच्छा होता, अच्छी खासी पोस्ट होती और जो डाउनलोड लिंक है वो रियल होते, तो मुझे कितनी अर्निंग होनी थी। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ जो वो ब्लॉग था वो कम्प्लीटली डिलीट कर दिया। फिर मैंने नया ब्लॉग बनाया, अपनी मीडियाफायर पे अकाउंट बनाया, वहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर अब अपलोड करता हूँ और शॉर्ट यूआरएल वेबसाइट को यूज़ करता हूँ। तो बेसिकली अब मैं इस पर काम भी नहीं करता, शॉर्ट यूआरएल वेबसाइट एडफ्लाई पे। अब मैं और इससे अच्छी वेबसाइटें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। कोई वेबसाइट $5 आपको पे करती हैं, कुछ $4 आपको पे करती हैं, कुछ $3.5 आपको पे करती हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो फिर जब मैंने इसको दोबारा यूज़ किया, दोबारा न्यू से ब्लॉग अर्न किया, तो आपके सामने ये देखें, ये हमारी दोबारा की अर्निंग है जो कि अभी तक मैंने विड्रॉ नहीं की। ये तकरीबन मैंने यहाँ पे 18 पे अर्निंग ली है, तो तकरीबन यहाँ पे 1/4/2018 को मैंने अर्निंग ली थी। इसके बाद मैंने इस ब्लॉग से मैं अर्निंग कर रहा था वो ब्लॉग मैंने कम्प्लीटली डिलीट कर दिया था। फिर मैंने दोबारा से ब्लॉग क्रिएट किए हैं। तो अब अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो आप देखते होंगे कि मैं जब भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड लिंक देता हूं तो उसमें एक डाउनलोड लिंक नहीं आ रहा होता। बेसिकली मैं 3-4 वेबसाइटें शॉर्ट यूआरएल यूज़ कर रहा होता हूँ। तो अब मैंने बेसिकली एडफ्लाई तो नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि ये बहुत कम पे रेट देती है, लेकिन जब मैंने न्यू ब्लॉग बनाया था तो तकरीबन मैंने कुछ पोस्टें तकरीबन 100 के करीब मैंने एडफ्लाई में भी उसमें यूज़ किया था। तो ये उसकी अर्निंग हो रही है जो कि अभी तक यहाँ पे अर्निंग आ रही है। तो अभी ये $10 हो जाएगी तो मैं यहाँ से इसका विड्रॉ कर लूँगा। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपके पास ट्रैफिक का होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास ट्रैफिक है तो आप एक अच्छी वेबसाइट से ज़्यादा अर्न करेंगे और एक नॉर्मल सी वेबसाइट से जो कि एडफ्लाई है इससे भी अर्न करेंगे, लेकिन उतना अर्न नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे मेरे पास होती कोई और वेबसाइट, अभी एक ऐसी वेबसाइट है जिससे मैं तकरीबन 1000 डाउनलोडिंग पे तकरीबन $4 मुझे मिल जाते हैं, और एक ऐसी वेबसाइट है कि मुझे 1000 डाउनलोडिंग पे $3 मिल जाते हैं। तो अगर ये वेबसाइट वो होती यानी कि $4 वाली होती तो मेरी इतनी डाउनलोड होती है, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर लें तो कितना मुझे मिलता। तो उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को ये पता चल गया होगा। अगर आप ये वेबसाइट फेक नहीं है, ये वेबसाइट ओरिजिनल है, ये काफ़ी साल से पे कर रही है और इसकी डाउनलोडिंग भी करने का तरीका बड़ा इजी है। अभी हम देख लेते हैं कि हम इन वेबसाइटों पे काम किस तरह करते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ चैनल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ से मैं शॉर्ट शेयरिंग के पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा लिंक शेयर हो गया। अब हम यहाँ पे अपने ब्लॉग की पोस्ट में अपने दोस्तों से ये लिंक शेयर करेंगे ताकि वो यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो हम शेयर करेंगे वो डाउनलोड करेंगे। अब मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ये आप देखेंगे कोई कैप्चर नहीं आएगा, कोई किसी किस्म का प्रोसीजर नहीं आएगा, सिंपल स्किप ऐड का बटन आएगा। आपने वहाँ पे स्किप ऐड पे क्लिक करना तो आपको आपका जो लिंक आपने शेयर किया होगा वो लोगों तक पहुँच। तो जैसे मैंने लिंक पे क्लिक किया यानी कि अपने लिंक यहाँ पे पेस्ट करके ओके किया तो यह देखें स्किप ऐड का ऑप्शन आ रहा है। हम स्किप ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो हमने सॉफ्टवेयर या मूवी जो भी लिंक बनाया वो लिंक सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख भी रहे हैं योर साइट हेयर 10,000 विजिटर टू अर्न $5। तो ये वेबसाइट काफ़ी अर्सा से काम कर रही है, ओरिजिनल है, लेकिन इसकी पे रेट कम है। लेकिन अगर पे रेट कम है तो इसकी यानी कि उस तरह से डाउनलोडिंग भी ज़्यादा होती है क्योंकि दुनिया पूरी वर्ल्ड में ये फेमस है और इसका डाउनलोड करने का तरीका भी इजी है। लोग और बहुत से लोगों को एडफ्लाई का पता होता है कि हम किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। और आजकल तो इतनी वेबसाइट आई हुई हैं कि हर बंदे ने वेबसाइट बनाई हुई है और इतने डिफ़िकल्ट तरीके उन्होंने यूज़ किए हुए हैं कि नए बंदे को तो पता नहीं चलता। नए बंदे क्या जो तकरीबन इंटरनेट की दुनिया में उसको लोगों को भी नहीं पता चलता कि यहाँ भाई डाउनलोड करना कहाँ से है। डाउनलोड के तो उन्होंने तरीके ही नहीं यूज़ किए होते। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो जो भी मैंने आपको बताई उसमें जाके देखिएगा, हमने एक GP लिंक
वेबसाइट यूज़ की है, उसने देखा कि ये किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे तो डाउनलोड का तरीका ही नहीं होता, वेरीफाई लिखा होता है, कहाँ पे कंटिन्यू लिखा होता है, कहीं पे कहाँ लिखा होता है। तो नए बंदे को, हर बंदा सोचता है कि डाउनलोड जहाँ से करना होगा वहाँ डाउनलोड ही लिखा होगा, तो वहाँ वो डाउनलोड ऐड यूज़ कर रहे होते हैं लोग, क्लिक करते हैं तो बस ऐड ही ओपन होती रहती हैं, डाउनलोड तो होता ही नहीं है उन लोगों से। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वेबसाइट अर्न नहीं दे, पैसा नहीं दे रही है, उनसे लोग नहीं कमा रहे, उनसे भी कमा रहे हैं। लेकिन अगर दुनिया में तेज़ी आएगी तो उस तरह के लोग भी तेज़ हो जाते हैं। इस तरह की अगर वेबसाइट आई हैं तो वो लोग बता देते हैं भाई इस तरह से डाउनलोड करना है अपने विजिटर को, या मूवी जो उनकी साइट है वहाँ पे तरीका डाउनलोड का बता देते हैं, तो लोग फिर डाउनलोड करते रहते हैं। लेकिन अगर जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट तरीका होगा उतना यूज़र आपको लीव करेगा, क्योंकि तरीका इतना मुश्किल होगा। अब अगर आप इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं या इस वेबसाइट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। आपने उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने से इस तरह सा एक पेज ओपन होगा। तो आपने यहाँ पे सिंपल ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे अपना नेम दे देना है, पासवर्ड चॉइस कर लेना है, यूज़र नेम रख लेना है, फिर पासवर्ड रीटाइप कर देना है, ईमेल दे देना है, ईमेल रीटाइप कर देना है, यहाँ पे यह टेक्स्ट आपने कैप्चर कर देना है और यहाँ पे अपने अकाउंट टाइप यही रहने देना है और आई एग्री और साइन अप कर देना है। तो आपको एक मेल चली जाएगी आपके मेल में। अगर वो मेल के ज़रिए वेरिफिकेशन करें तो आपने अपनी मेल को ओपन कर लेना है जिस पे आप अकाउंट बना रहे हैं। तो उसमें एक अकाउंट वेरिफिकेशन लिंक आया होगा, आपने उसको ओपन कर लेना है। तो अब फिर आप जो आपने यूज़र नेम रखा होगा और अपना पासवर्ड रखा होगा उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। और अगर ईमेल जो आपने यहाँ पे दी है वहाँ पे ऊपर ईमेल पे टाइप करेंगे तो वहाँ पे ईमेल अपनी देंगे और अपना पासवर्ड देंगे तो आपके सामने अकाउंट ओपन हो जाएगा, जिस तरह से मेरा अकाउंट ओपन हो रहा था। तो उस पर काम किस तरह करना है, यानी शार्ट यूआरएल किस तरह करना है अपने लिंक को, वो भी मैंने अभी आपके सामने शार्ट यूआरएल लिंक कर दिया। तो अब आपके पास ब्लॉग है या वेबसाइट है या जो जिस तरह से आप ट्रैफिक अर्न कर सकते हैं करें। बात यही है कि अगर आपके पास अच्छी खासी ट्रैफिक होगी तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। ट्रैफिक नहीं है तो आप थोड़ा बहुत तो अर्न कर लेंगे लेकिन ज़्यादा मकदार में अर्न नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी और ये हमारी जर्नी जो हमारे साथ हुआ, हम शार्ट यूआरएल वेबसाइट पे आए, किस तरह से आए, हमारे साथ क्या हुआ था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर अब आप शार्ट यूआरएल वेब से पैसा कमा रहे हैं तो ना मायूस हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप शार्ट यूआरएल वेबसाइट से पैसा कमा सकते हैं और आपके पास क्या क्या रिसोर्स होने चाहिए, यानी कि ट्रैफिक के कौन कौन से रिसोर्स होने चाहिए, आप कौन सी वेबसाइट यूज़ करेंगे, आपके लिए कौन सी वेबसाइट बेस्ट है, किस वेबसाइट से ज़्यादा अर्न करेंगे, किससे कम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।